हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्र सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। 11वां सर्ग का 16 श्लोक का नंबर 21 तक हुआ है। आज श्लोक का नंबर 22 से होगा। 11वां सर्ग। एवं कथयामानासा दर्शयाश्रमण्डलं कुशीचीर परिक्षिप्तं बाह्यालक्ष्म्या समावृतम्। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने एक आश्रम मंडल दिखाई दिया जहाँ सब कुश और बलकल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम बाह्य लक्ष्मी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। प्रविष्ट सा वैदेहा लक्ष्मणेशा राघवा तथा तस्मिन् सकाकुत्स्था श्रीमत्याश्रम मंडले उस्थित्वा च सुखम तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः। विदेह नंदनी सीता तथा लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके काकुस्थ कुलभूषण श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहां के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जगाम चाश्रमं मां तेषां परयेण तपस्विनां एषाम् उषितावान पूर्वं सकाशे च महासत्कृत। तदंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से सभी तपस्वी मुनियों के आश्रम पर गए जिनके यहाँ पहले रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देखकर दोबारा जा रहे थे। क्वचित परिदशानं मासानेक संवत्सरं क्वचित चातुरो मासान् पंचषट् चापरान् क्वचित अपरा तत्रिकान् समान अध्ययन धर्मधिकं क्वचित तेन मासान् नष्ट मासास राघवान्यासा सुखम। वह कई 10 महीने, कई साल भर, कई 4 महीने, कई 5 या 6 महीने, कई इससे भी अधिक समय अर्थात 7 महीने, कई उससे भी अधिक 8 महीने, कई आधे मास और कई 8.5 महीने, कई 3 महीने और कई 8 महीने और कई 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। तत्र संवत्सरश्च मुनीनामाश्रमेषु वे रमत सानुकूल्येन ययुः संवत्सरा 10। इस प्रकार मुनियों के आश्रम पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 बरस बीत गए।
परिसृत्य च धर्मज्ञो राघवा च सीतया सुतीक्ष्णाश्रम पदम पुनरेवा जगामः। इस प्रकार सब ओर से घूम फिर कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्ष्ण के आश्रम पर ही लौट आए। सातमाश्रम गम्या मुनि भी परिपूजिता तत्रापि नैवसत रामम किंचित कालम अरिदम। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहां रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित हो वहां कुछ काल तक रहे। अथाश्रमो विनियाता कदाचित तम महामुनि उपासीना सका कुस्त सुतीक्ष्णमिदम अब्रवीत। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्ष्ण के पास बैठकर विनीत भाव से अस्मिन् अरण्ये भगवान अगस्त्यो मुनि सत्तमा वसतीति मया नित्यं कथा कथयाम श्रुतं न तु जानामि तं देशे वनस्या महत्या। भगवान मैं प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुझ से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी निवास करते हैं, किंतु उस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। कुत्राश्रम पदम रम्या महर्षे तस्य धीमता प्रसादार्थम भगवता सानुज सह सीतया अगस्त्यम अभिगच्छेयम अभिवादितुं मुनिम मनोरथम मनोमहाने से हृदय संपरिवर्तते। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं, यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। यदा हिम तम मुनिवर सुषेयमापि स्वयं इति रामस्य तामुनि श्रुत्वा धर्मात्मनो वचा सुतीक्ष्णं प्रतिवाचेदं प्रीतो दशरथ आत्मजा। मैं चाहता हूँ कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त की सेवा करूं। धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, अहम यपेत देवत्वं वक्तुं कामस लक्ष्मण अगस्ताभिगच्छेति सीतया सह राघवा दिष्टया द्विदानीम् अर्थेऽस्मिन् स्वमेव ब्रवीम राम। रघुनंदन मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त के पास जाएं। सौभाग्य की बात यह है कि इस समय आप स्वयं मुझे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। आयामाख्यामि ते रामं यत्र गस्तो महामुनि योजन आश्रमयात्ता याति चत्वारि वेतात् दक्षिणे महान श्रीमान अगस्त भ्रातुराश्रम। श्री राम महामुनि अगस्त जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बताए देता हूँ। तात इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए, वहाँ अगर आपको अगस्त के भाई बहुत बड़ा सुंदर आश्रम अगस्त के भाई का बहुत बड़ा सुंदर आश्रम मिलेगा। स्थले प्रया वनो देशो पिप्लली वन शोभिते बहुपुष्प फले रम्ये नाना विहगनादिति दिते पद्मयो विदितास्तत्र प्रसन्न सलिलाशया हंस कारण्य किरणश्चा चक्रवाकोपशोभिता। वहाँ के वन की भूमि प्राय समतल है तथा पिपली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फलों की बहुत याद है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलवर से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर हैं जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कार्डो आदि पक्षी उनमें सब ओर से फैले हुए हैं। उस चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। तत्रेकाम रजनी व्यस्ता प्रभाते राम्य गम्यताम दक्षिणाम दिशमास्थाया वनखंडस्य पार्श्वतः तत्रागस्त्यश्रमं पदं गत्वा योजनमन्तरं रमणीये वनो देशे बहुपादोपशोभिते। श्री राम आप एक रात उस आश्रम में ठहर कर प्रातः काल उस वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाए। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त मुनि का आश्रम मिलेगा।
रम्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह सा ही रम्यो बनो देशो बहुपाशा संयुता। वहाँ विदे नंदी सीता लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुत संख्या वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। यदि बुद्धि कृता दष्टुम अगस्तं तं महामुनि अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्या महामते। महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त के दर्शन का निश्चित विचार कर लिया तो आज ही वहाँ की यात्रा करने का भी निश्चय करें। इति रामो मुनि श्रुत्वा स भ्राताभिवाद्य स प्रस्थते अगस्त्यमुद्दिश्य सा गुना स सीतया। मुनि का वचन सुनकर सीता सहित श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त जी के आश्रम की ओर चल दिए। पश्चन वनानि चित्राणि पर्वतश्चाभ्रंशन्निभां सरांसि सरितश्चैवा पथि मार्गवसानुगान्। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवर और सरिताओं को देखते आगे बढ़ते गए। सुतीक्ष्णोपदिष्टं गत्वा तेन पथा सुखम् इदं परम संहृष्टो वाक्यम लक्ष्मण अब्रवीत। इस प्रकार सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से सुख पूर्वक चलते चलते श्री राम जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से यह बात कही। एतत् एवाश्रम पदम नूनम तस्य महात्मना अगस्तस्य मुनि भ्रातुर्दिश्यते पुण्य कर्मणा। सुमित्रा नंदन निश्चय पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त मुनि के भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है। यथा ही में वनस्य यज्ञाता पथि सहस्रसा सन्नता फल भरेण पुष्प भरेण चाध्रुमम। क्योंकि सुतृष्ण जैसा बतलाया था उसके अनुसार ही वन के मार्ग में फूल और फलों के भार से झुके हुए सहस्त्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। पिपीलिना च पक्वाना वनादस्माक उपागता गंधोयम पवनोक्षिप्ता सहसा कटुकोदया। इस वन में पकी हुई पिपलियों की यह गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है। तत्र तत्र का दृश्यन्ते सच्चिता काष्ठ संचया लूनश्च परिदृश्यन्ते धर्म वैद्य वर्चसा। जहाँ तहाँ लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देते हैं और बैदुर्मलु के समान रंग वाले पुष्प कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। एतच्चा वन मध्यस्थ कृष्णाभ शिखरोपमं पावकश्चाश्रमस्तस्या धूमागसम संप्रदिश्यते। यह देखो, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसका अग्नि भाग काले मेघों का ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। विविधेषु च तीर्थेषु कृष्णानादुजातना पुष्पोहारम कुर्वन्ति कुसुमे ही स्वमर्जिते। यदि एकांत पवित्र स्थान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पोपहार समर्पित करते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।